नमस्कार। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। भारत में ईद के चांद के दीदार के साथ मुस्लिम भाइयों के बीच हर्षोल्लास का माहौल है। मुस्लिम भी क्यों, हिंदू हो, सिख या फिर ईसाई, सभी दिल से भाईचारे की दुआ दे रहे हैं, साथ ही ईद के उल्लास में शरीक हो रहे हैं। खास मुलाकात में आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं। पहले अयाज अशरफ साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, साथ ही मुकर्रिर भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा हमारे साथ होंगे नासिर सिद्दीकी साहब, इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। नासिर साहब मूल रूप से बिहार से आते हैं, साथ ही दशकों से हैदराबाद में रह रहे हैं। दोनों मेहमानों से शुरू करते हैं खास मुलाकात का ये सिलसिला। अयाज अशरफ साहब और नासिर सिद्दीकी साहब, आप दोनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और सिटी विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले अशरफ साहब से बात शुरू करते हैं। अशरफ साहब, ईद मनाने के पीछे क्या कहानी है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में ईद की खुशी का ये है कि जो महीना भर रोज़े रखते हैं रमज़ान के, उन रोज़ों की वजह से, और जैसा रात में नमाज़ें पढ़ते हैं और दिन में रोज़ा रखते हैं, और इसी के साथ साथ जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए इंतज़ाम करते हैं खाने पीने का। तो ये जो महीना भर जो चीज़ हलाल होती है खाने से रुके रहते हैं। भाई आम दिनों में जो साल के 11 महीने हैं तो कौन सी भी चीज़ किसी वक्त भी खा सकते हैं, लेकिन सुबह सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद तक ये पूरे वक्त में कोई चीज़, यहाँ तक कि इवन पानी भी नहीं पीते। तो ये जो रोज़ा रखना है तो ये अल्लाह के लिए है। तो ये जो पूरा एक महीना इन चीज़ों से सब्र किए हैं और फिर रोज़े की हालत में आँख से गलत नहीं देखना, कान से गलत नहीं सुनना, ज़बान से गलत नहीं बोलना। किसी इंसान को, न कि सिर्फ मुसलमान, किसी इंसान को हमारी वजह से तकलीफ़ ना पहुँचे रमज़ान में, ये सारी चीज़ों को सामने रख कर रोज़ा रखना। तो ये रोज़ा पूरे महीने भर का रहा, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और नमाज को कायम किया, रात में तरावी की नमाज़ पढ़ी, तो इसकी एक खुशी है। इस खुशी को ही मनाया जाता है ईद के नाम से। जी। और नासिर साहब, हैदराबाद में आप काफ़ी लंबे वक्त से हैं। हैदराबाद में ईद को लेकर कैसा माहौल है, आप देख पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि हैदराबाद में जितने भी लोग हैं बाहर से हैं, जो भी स्टेट से हैं, बहुत खुशी खुर्रम रहते हैं, बहुत पीस से रहते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं लोकल, इनका बहुत ताउन रहता है उनके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जो है ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ईद पर खास खुश मिजाज हैं इस मामले में। मिलना जुलना ये कार्यक्रम होता है। और हैदराबाद में खास तौर पर बहुत सारे प्रवासी लोग हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। उनका यहाँ पर हैदराबादी मूल के लोग कैसे इस्तकबाल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वही बोल रहा हूँ, जो दूसरे स्टेट है वहाँ के बनिस्बत यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बाअखलाक लोग हैं ये लोग। खासकर ईद के मौके पर, ईद के मौके पर ये लोग गले लगाते हैं। जी, गले लगाते हैं। भाई 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 एक दूसरे से जो है मिलते हैं। इनके अंदर कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो फीलिंग होगी ये प्रवासी है, बाहर से आए हुए हैं, ये फीलिंग नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। ये हैदराबाद के लोगों के अंदर की एक अलग पहचान है। जो यहाँ पर शहर से वाकिफ नहीं है, उन्हें बताइए कि हैदराबाद का कौन सा इलाका है जो खासकर ईद के दिन गुलजार रहता है? ये हैदराबाद में जो ओल्ड सिटी है कंप्लीट, जो चार मीनार हल्का है, मक्का मस्जिद है, ये इलाका जो है पूरी रात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात ही बिजनेस चलते रहता है। लोग जाग के रहते हैं, इबादतें होती रहती हैं, नमाजें होती रहती हैं और दुकानें भी चलती रहती है। ये हैदराबाद की शान का ये रमज़ान के दिन में 24 आवर्स रनिंग रहता है, एक महीना। और लोग जो है पूरी रात जागते भी हैं, खाते भी हैं। रात में ही खाना है, दिन में तो आप पानी भी नहीं पी सकते, जैसा याज भाई ने कहा है। तो पूरी रात जो है ये पूरा हैदराबाद जो है एक गुलदस्ता बना रहता है, समझिए, एक खुशबू का गुलदस्ता रहता है। ओल्ड सिटी के अंदर ये बात ज़्यादा पाई जाती है, जबकि आप ओल्ड सिटी से निकल के दूसरे एरिया में जाएंगे तो फिर वो बात नहीं पाई जाएंगी वहाँ। फिर जो है अशरफ साहब, ईद को लेकर के और प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर के जो आप धार्मिक जानकारी है उसे कैसे शेयर करेंगे? ईद का जो असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मनाते थे तो ईद के दिन जो कपड़े घर में बेहतर होते थे उन कपड़ों में से कोई कपड़ा पहन लेते थे। ये नहीं था कि नया कपड़ा ही पहनना, ज़रूरी नहीं है ईद के दिन नया कपड़ा पहनना। हमारे सारे कपड़ों में जो अच्छा कपड़ा है उसे पहन सकते हैं, ये सुन्नत है।
अगर नया कपड़ा, अगर किसी के ने पैसा हो नया कपड़ा बना ले, पहन ले तो बहुत अच्छी बात है। एक तो ये, तो ईद के दिन नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर ईदगाह जाना चाहिए। और ईदगाह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल जाते थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए कपड़े पहनते थे, खुशबू लगाते थे और ईदगाह की तरफ पैदल जाते थे। असल में सारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो हुक्म है कि सारे मुसलमान ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़ें, लेकिन ईदगाह में अब जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है हैदराबाद में, तो हैदराबाद में 2-3 ईदगाह हैं, तो इन 2-3 ईदगाह में सारे मुसलमान नहीं आ सकते जी। इसलिए ईदगाह के अलावा मुसलमान मक्का मस्जिद में या शहर की जो भी बड़ी बड़ी मस्जिद हैं, मास्क हैं, इनके अंदर में नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अपने घर से जाएंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से जब जाते तो पैदल जाते और छोटे छोटे कदम डाल के जाते और तकबीर पढ़ते, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ते हुए ईद की नमाज के लिए जाना है। अब एक दफ़े का वाक़या है, अगर आप इसमें वाक़या भी एक सुन लेंगे, बहुत अच्छा वाक़या है। एक दफ़े आप ईद की नमाज को जाते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज़ पढ़ाते थे जी। तो जो आपके साथ में तो आपके सहाबा थे, जैसे आज की हम लैंग्वेज में कहते हैं कि फ्रेंड्स कहते हैं ऐसे, तो आपके जो सहाबा थे जो आपके साथ रहते थे वो लेट पहुँचे नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए। तो पूछने लगे कि आप लेट आए, तो आपने फरमाया जब मैं घर से निकला और मेरे साथ मेरे जो है बेटी के 2 बेटे हज़रत हुसैन हज़रत हसन जो साथ में थे जी, उनको लेकर जा रहा था, तो देखा कि रास्ते में 2 बच्चे रो रहे थे छोटे से। तो उन बच्चों से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हैं? कहने लगे कि हमारे यहाँ ईद मनाने के लिए कुछ नहीं है और ईद के नए कपड़े भी नहीं। तो आप वापस घर आए और अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि हज़रत हुसैन और हज़रत हसन के कपड़ों में से कपड़े निकालो, इन दोनों बच्चों के कपड़ों में से कपड़े निकाल कर इन बच्चों को कपड़े पहनाए और कपड़े पहनाने के बाद उनको लेकर ईदगाह गए। तो इसलिए ताख़ीर हुई आपको। तो मतलब ये है कि ईद की खुशियों में पहले तो ये है कि सबके साथ खुशियाँ मनाई जाएँ, ईद बांटी जाएँ। और ईद के दिन ये होता है असल में, जैसा हम रोज़ाना जब सुबह उठते हैं तो सूरज निकलने से पहले हम कुछ खा लेते हैं जी। लेकिन ईद के दिन ये है कि सूरज निकलने के बाद ये मालूम हो जाए सबको रोज़ा नहीं है, इसलिए कुछ खजूर या शिरखुरमा जिसको कहते हैं वो खाकर जाते हैं ईद की नमाज के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ मीठा खाकर ही जाते हैं। जैसे कि अरशद साहब, इनके पास बेशुमार जानकारी है, खासकर धर्म को लेकर के इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया प्रॉफिट मोहब्बत के बारे में किस्सा, क्या आज के ज़माने में भी लोग उसको फॉलो करते हैं? आपको क्या लगता है? आप लोगों से मिलते जुलते हैं, वाकई लोग ध्यान रखते हैं जो ईद नहीं जिनके घरों में मनाई जा रही है गरीबी की वजह से, उनका ख्याल रखा जाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे जी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी नहीं थे वो सारी इंसानियत के थे। बिल्कुल। और दोनों जहां का जो है अल्लाह ने उनको महबूब बनाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए जो है रहमत का पैगाम लेकर के आए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है वो जब तक क़यामत है, जब तक जो है उनकी जो बोल के गए हैं, जो उनका है वो इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। जो सभी लोग हैं करते हैं, करने वाले करते हैं। अमूमन देखने को क्या मिलता है, क्योंकि समाज बदल रहा है आज के डेट में? हमने अमूमन ये देखा है कि बहुत सारे जो दूसरे कौम के लोग हैं वो भी रोज़ा रखते हैं। आप देखे होंगे न्यूज़ चैनल पर वगैरह पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ इतनी अच्छी है जो रोज़ा का मामला है कि लोगों को समझ में आता है कि इससे क्या फ़ायदा है और लोग जो है फॉलो करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अरशद साहब, जैसा कि नासिर साहब बता रहे थे कि दूसरे कौम के लोग भी रोज़ा रखते हैं और कहीं ना कहीं शरीक होते हैं इस्लामिक जो कल्चर है उसमें, धर्म क्या इजाज़त देता है? गैर मुस्लिम रोज़ा रख सकते हैं? जी हाँ, बराबर रख सकते हैं। गैर मुस्लिम रोज़ा भी रख सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, जो हमारे रिलीजन बुक है। हम तो मस्जिद में जाने को लेकर के नहीं, मस्जिद में जाने को भी कोई नहीं, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दूसरे रिलीजन के लोग भी मस्जिद में आते थे जी, आपकी बात सुनते थे। तो मस्जिद में आने से भी हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और कोई भी कास्ट का आदमी, ऐसा नहीं कि कोई जो है ज़्यादा पैसे वाला या बड़े ख़ानदान का आदमी हो या किसी और जाति से ताल्लुक़ रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। लफ्ज़ इंसान है तो वो इंसान जो है मस्जिद में आ सकता है और सब एक ही साथ बैठ सकते हैं, किसी भी जात का हो और किसी भी लेवल का हो और कि उसके ने या माल हो या ना हो या किसी भी ख़ानदान से हो,
तो जी। ये तो एक सानियत रखी है। जी, गैर मुस्लिमों को रवायत नहीं पता है, जो इस्लामिक कल्चर है, तौर तरीका है उसको लेकर, उनको क्या सलाह देंगे रोज़ा को लेकर के कैसे रोज़ा रख सकते हैं? उनको ये सलाह है कि पहले तो ये मेरी अपनी गलती बोलो जी। या मेरे मुस्लिम भाइयों की और गलती है कि मेरे और जो भाई हैं जो दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सिख हो, ईसाई हों या हिंदू भाई हों, तो इनको असल में बतला ही नहीं, जिसकी वजह से वो रोज़े के ताल्लुक़ से हो या जिस चीज़ के बारे में हो। अगर बतलाते तो ज़रूर इस बारे में। और दूसरी चीज़ ये कि रोज़ा तो फास्टिंग तो हर रिलीजन के अंदर है, जैसा अभी नासिर भाई ने बताया। तो फास्टिंग करने से इंसान की बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी चीज़ है। ईद के मुतालिक 2 बातें रह गई थी जो कह दूँ आपको पूरी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद करते तो इसी बात पर है, जैसा आप कहे कि दूसरे मज़हब से भी, तो आप ईद की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से जब आप ईदगाह से निकलते तो दूसरे जितने रिलीजन के लोग होते थे, जो उस ज़माने में अरब के अंदर में यहूद थे और जिसे मुशरिक मक्का भी कहते थे, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इनके यहाँ खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, मिलते थे खुशी से और उन्हें गले भी लगाते थे और उन्हें ईद की मुबारकबाद देते थे। वो लोग भी ईद की मुबारकबाद देते थे और फिर किसी के घर जाते तो वहाँ पर खाना भी होता था, उन्हें भी कुछ खिलाया जाता था, कोई घर पर मेहमान आते तो इस तरीके से ईद का मिलाप होती थी। नासिर भाई, तफसील से जानना चाहेंगे, ईद को लेकर के बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे ईद की सेवई को लेकर के सब लोग जानते हैं, ईद पर लोग निकलते हैं, गले मिलते हैं, और क्या क्या है जो आप बता सकेंगे? ये हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक डिश है शीर खुरमा जी। ये सब घर में बनता है और बहुत खुशी खुरम लोग जो है खाते हैं, खिलाते हैं। उसके अलावा ईद के दिन वही बिरयानी वगैरह बनती है सब घर में और दूसरे को एक दूसरे से मिलते हैं, घर जाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ के और खाना खिलाना चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था मैं कि ये कानून जो है अल्लाह का है, तो अल्लाह का कानून सिर्फ एक कौम मुसलमान के लिए नहीं है, अल्लाह आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सभी लोगों के लिए। अल्लाह ने सबके लिए ये कानून बनाया, जो इस्लाम है ये सबके लिए। अल्लाह ने सभी को पैदा किया है, कोई एक नासिर सिद्दीकी या याज अशरफ को पैदा करने वाला अल्लाह नहीं है। अल्लाह ने विजय कुमार साहब को भी पैदा किया है, समझ रहे हैं? तो अल्लाह वो है जो सभी का क्रिएटर है, सबको पैदा करने वाले, सारी कायनात को बनाने वाला है और सभी के लिए ये जो कानून बोल रहा हूँ मैं, रोजा है सबके लिए है। अब फॉलो करना नहीं करना ये डिपेंड करता है ऑन चॉइस है ये। जी। और त्योहारी खुशी को लेकर के जो बात कर रहे थे, तो बच्चों में काफी उत्साह होता है, ईदी देने की बात होती है, और दिन भर कैसा रहता है कार्यक्रम ईद को लेकर? इसलिए मैं बोला मैं आपको कि हैदराबाद जो चार मीनार हल्का ओल्ड सिटी जो है, पूरे इलाके में पूरी रात जो है खरीदी होती है, बच्चों के लिए होती है, क्योंकि माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी बच्चों से होती है। तो बच्चों को लेकर मार्केटिंग करना, उसकी ये पसंद वो पसंद, यानी उसकी पूरी खुशी के लिए पूरी रात जागते हैं, मार्केटिंग करते हैं। दिन में तो रोजा रहते हैं, रोजा की हालत में घर में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में रहते हैं। रात में भी इबादत होती है, तरावी होती है, तहज्जुद होती है। उस करने के बाद बच्चों को लेकर मार्केट जाना। मार्केट पूरी जो ओल्ड सिटी की है हैदराबाद की, जो पूरे इलाके से लोग, पूरे हैदराबाद से, तेलंगाना स्टेट से, आंध्रा से सब लोग आते हैं रात में, खास करके देखने आते हैं, खरीदी करने आते हैं। यही इसीलिए कि पूरी रात मार्केट खुली रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह रौनक बज़्म रहता है वहाँ पे, ये अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों में बहुत खुशी रहती है। तो अशरफ साहब, जो पुराने समय में ईद मनाई जाती थी और अब लोगों के पास बहुत पैसा हो गया, संसाधन हो गया, बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, तो एक ट्रेडिशनल बाजार भी खत्म हो गया, मॉल जाना लोग पसंद करते हैं। ईद के त्योहार में क्या बदलाव देख पाते हैं आप? ईद के पहले त्योहार में और अब में जो बदलाव हैं वो थोड़ा सा बदलाव ये कि पहले लोग जो है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए ईद ज़्यादा जाते थे और एक दूसरे यहाँ भी दोस्त आना जाना ज़्यादा था। अब अभी जो है वो चीज़ थोड़ी सी कम होती जा रही है ईद के मौके पर। उसकी 2 वजह हैं। एक तो टेलीफोन भी है, तो टेलीफोन के ज़रिए से ही मुबारकबाद एक दूसरे को हो जा रही है। तो पहले एक ज़माने में टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो इसलिए, और या वीडियो कॉलिंग हो जा रही है, जो बड़े लोग हैं, रिश्तेदार हैं, इनके जाने आने से। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, जैसा आप खरीदी की बात कर रहे हैं, जैसा पहले जिस तरीके से होती थी, अब मॉल्स वगैरह आ गए हैं, ये आ गई, तब्दीली हो गई, तो थोड़ा सा तब्दीली, जो लोग शॉपिंग करते थे उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है ईद के मामले में। लेकिन जैसा मेन ईद की मुलाकात के वो है, उसमें तो बड़ा जो हिस्सा जो है मोबाइल ने ले लिया है, जिसकी वजह से कम हो गया। नहीं तो पहले दिन जब सुबह शुरू होता था, सुबह तो शाम तक बच्चों की ईद मिलने जाती थी। और जैसे अभी आप बच्चों की ईद के बारे में कहे, तो सबसे बड़ी खुशी जो बच्चों को होती है उस दिन,
ईद के दिन ईदी दी जाती है। जी बेशक। तो बच्चे जो हैं बड़े उतने घर नहीं जाते हैं, तो बच्चे हर किसी घर जाते हैं और ईद जी। मिलते हैं, जी। और वो अपनी ईदी जमा कर कर रात के वक्त में सब एक दूसरे में कंपटीशन करते हैं जी कि किसकी ईदी ज्यादा जमा हुई है। जी बिल्कुल। और नासिर साहब, जैसा कि ईदी की बात बताए, तो बच्चे के अलावा युवाओं में तो आपस में मिलना जुलना होता है, बुजुर्ग भी होते हैं घर में, इन सब की आपस में भागीदारी कैसे रहती है ईद में? सब लोगों का मिलना जुलना, लोगों से ब्लेसिंग लेना, ये सब कैसे होता है? ईद के दिन के मामला ऐसे है कि नमाज के पहले, जी नमाज को जाने से पहले ही घर के जो लोग हैं उनको ईदी दिया जाता है। बच्चे तो बच्चे, जी यहाँ तक कि फैमिली को जो बड़े बच्चे हैं, बच्ची है, जी सबको जो है ईदी दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लोग मांगते हैं घर के लोग बिल्कुल कि आप नमाज को जा रहे थे, उसके पहले जो है खुशी है, खुशी का ये है कि पूरा 1 महीना 30 दिन जो है रोज़ा रखा है, एक इंसान फास्टिंग किया है, फजर से लेके सुबह और मगरिब तक कुछ भी नहीं खाया, हत्ता कि जमा करके थूक भी नहीं पी सकता, वो बिल्कुल थूक भी नहीं पी सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी हालत के बाद बहुत तकलीफ होती है, जो रखते हैं वो जानते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो फॉलो करना है। तो ये खुशी रहती है, घर के लोग भी खुश रहते हैं। और ईद जाने से पहले, ईदगाह को जाने से पहले ये लोग उतार ही लेते हैं अपने बड़ों से, जी जो ईदी होती जी, है। ये खुशी का मंजर है जो खुशी खुशी सबको बांटना पड़ता है। जी अशरफ साहब, कुछ रियायतें भी दी गई हैं रोज़ा को लेकर के, वो लोग जानना चाहते हैं, अगर कोई बीमार है, परेशान है, तो उसके लिए रोज़ा रखना क्या ज़रूरी है? नहीं, अगर कोई बीमार है जी और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई डॉक्टर उन्हें या वैद्य या हकीम ये बतलाता है कि आप रोज़ा मत रखो, जी तो इस्लाम में इजाज़त है कि रोज़ा वो छोड़ सकता है, जी लेकिन उसकी शक्लें हैं अलग से। जब रोज़ा आप छोड़ दिए, अगर रमज़ान के बाद आपकी तबीयत अच्छी हो जाए, जी तो फिर जितने रोज़े आपने छोड़े हैं उसको पूरे करने चाहिए। एक तो तरीक़ा ये। दूसरा तरीक़ा ये है कि अगर रोज़ा आपने छोड़ा है और रमज़ान के बाद भी आप ज़्यादा एजड हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, या फिर आप नहीं रख सकते, ऐसी कोई आपकी ऐसी डिजीज़ है, ऐसी बीमारी है जो लंबी तफसील से है, जाने वाली नहीं है, जी तो कोई बड़ा प्रॉब्लम है मेजर, आपको हार्ट का, किडनी का है किसी वजह से, तो उसमें आपको रोज़ा माफ़ी है। तो जब रोज़ा माफ़ है तो उसके बदले में आपको उसका फ़िदिया देना पड़ेगा। तो उस रोज़े के बदले किसी को खाना खिला देना, या उसकी उतनी कीमत किसी ऐसे गरीब को आप मदद कर देना जिसका ने कुछ नहीं है, जो परेशान हाल है, तो वैसे इंसान की मदद कर देना उस एक दिन के रोज़े के मावजे में पैसे देकर। जी नासिर भाई, मदद देने की जो संस्कृति है, कल्चर है, लोगों में थोड़ा कम होता जा रहा है। लोगों के पास पैसे भी नहीं है और कमर्शियल भी हो गए हैं। जी, ईद को लेकर क्या लोग दिल खोल करके जरूरतमंदों की मदद कर पा रहे हैं? जैसा अयाज अशरफ साहब ने कहा कि 1,25,000 रुपये, यानी 2,500 रुपये गरीबों में बांटना है, तकसीम करना है। जी तो अगर सही बात यह है जो आप जो पूछ रहे हैं कि अगर सारे जितने पैसे वाले लोग हैं, जी अगर वो निकाल दे अपना पैसा, ज़कात निकाले, ज़कात बोलते हैं, तो जितने तकलीफ़ में हैं या गरीब हैं या परेशान हैं, जो ईद नहीं मना पा रहे हैं, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह का कानून है, अल्लाह को मालूम है कितने लोगों को कितना पैसा है। अगर वो सही निकाल देते हैं अपना ज़कात, तो एक आदमी कोई नहीं बचेगा जिसके घर में तकलीफ़ हो और वो भूखा मरता हो। लेकिन इसमें जो है इंसान जो है, इसमें जो है करते थोड़ा हैं, कोताही करते हैं जी, और सही नहीं निकालते हैं, हिसाब करके नहीं निकालते हैं, जी अपने हिसाब से निकाल देते हैं। ये बहुत बड़ा जो है ये फॉल्ट है, ये हुक्म इलाही नहीं है जी जो करते हैं लोग कि अपने हिसाब से निकाल देते हैं। जबकि वैसा नहीं। आप बोले ना याज अशरफ साहब कि आपके पास कितने हैं, पैसे कितने हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, सोना कितना है, सब अकाउंट करके और उसमें से जो है 1,25,000 रुपये निकालना रहता है। जी तो वैसा नहीं करते हैं अभी जो है लोग। जबकि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ्रेंड्स थे, सहाबा थे, उस वक्त में वो लोग फॉलो करते थे और एक एक चीज़ जोड़ के वो निकालते थे ज़कात। जी जी अब वो बहुत पक्के थे वो, इसीलिए उनको पक्का बोलते हैं। अल्लाह के नबी के जो थे वो अल्लाह को मानने वाले एकदम पक्के सहाबा थे वो। बिल्कुल। जी अशरफ साहब, ईद का जो चांद होता है, दीदार होने के बाद से ही एक तरह से खुशी लोगों में फैल जाती है। और चांद दिखने के बाद क्या करना होता है? सबसे पहले लोग मुबारकबाद देना शुरू करते हैं, और कैसे क्रमबद्ध तरीके से क्या शुरू होता है ईद को लेकर के? पहले तो चांद के मुतालिक एक बात कह दूँ, हम ईद जब भी मनाएंगे, चांद जब जो है हमारे एशियन इन कंट्रीज़ में, जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में चांद दिखेगा तो हम हिंदुस्तानी मुसलमान ईद मनाएंगे। जी इसके अलावा सऊदी अरब में, गल्फ़ में, दुबई में, कुवैत में कहीं भी चांद दिखेगा तो हम चांद नहीं मनाएंगे, इसलिए कि हम इंडियन हैं। तो इंडिया के एतबार से हमारा रकबा होता है, उस एतबार से चांद हमारे
कंट्री के अंदर दिखेगा तो हम ईद मनाएंगे। तो जी। हमारी इतनी बड़ी ईद को भी हम जब सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो हम अपने मुल्क के हिसाब से फॉलो करते हैं उसको, ना कि किसी दूसरे मुल्क के हिसाब से फॉलो करते हैं। ये इसकी बुनियाद जी। है। दूसरी चीज़, आप जो सवाल की ईद का, जी। कि ईद का चांद जब देख लेते हैं तो लोग कैसा मिलते हैं, तो सबसे पहले चांद देखते ही छोटे घर जाकर अपने बड़ों से मिलते हैं। जी। जैसे मैं छोटा भाई हूँ तो मेरे बड़े भाई से, मेरे पिता से और मेरी माँ से, इनसे मिलते हैं और उनको चांद की मुबारकबाद देते हैं। और छोटे जो घर में होते हैं वो बड़ों को सलाम करते हैं, बड़ों से मिलते हैं, एक दूसरे से मुलाकात। उस असना में जितने लोग, मतलब उस टाइम में जितने भी लोग मिल जाते हैं, जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं एक दूसरे से, या फिर नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो भी चांद की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। नासिर सिद्दीकी साहब, एक चीज ऐसा बता रहे थे अशरफ साहब कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वहां पर चांद देखने के हिसाब से ईद मनाया जाएगा, भारत का जो इलाका है जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश है वो शामिल है, लेकिन आजकल डिजिटल जमाना है, लोगों का ऑडियो विजुअल राफ्ता होता है विदेशों से, बड़ी संख्या में हैदराबाद के लोग अरब कंट्रीज में रहते हैं, तो एक ही परिवार में कुछ हिस्सा अरब में अगर है तो उनकी ईद एक दिन पहले मनेगी, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी ईद आज मनेगी, तो कैसे मैनेज होता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अगर कोई सऊदी अरब में, दुबई में, गल्फ में कहीं भी हो, कुवैत, कतर में हो, और वहाँ चांद हो जा रहा है और उसकी पूरी फैमिली यहाँ है, सिर्फ एक पर्सन वहाँ बाहर में है, गल्फ में है, तो वहाँ के हिसाब से वो करेगा। उसकी फैमिली जो इंडिया के हिसाब से करेगी, इसलिए कि हुक्म इलाही है। अब तो राफ्ता बहुत क्लोज हो गया ना, कुछ भी हो जाने दीजिए, वो करेंगे अपने हिसाब से। लेकिन मुबारकबाद थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे भाई वहाँ पर अरब में हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, हमने कल सऊदी अरब में जितने हमारे दोस्त हैं सबको मुबारकबाद दे दिया। बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दे सकता, इसलिए जब हिंदुस्तान में चांद होगा, जब दिख जाएगा, जब ही एशिया के लोग जो है वो ईद मनाएंगे। न कि गल्फ कंट्री में चांद हुआ तो हम नहीं मना सकते। एक हल्का बांट रखा ऊपर वाले ने कि आपका जो हल्का है, जब वहाँ चांद दिखता है तो ही आप ईद मना सकते, नहीं तो वहाँ अगर हो गया, जैसा अभी हो गया, हम नहीं मना रहे। हम आज फास्टिंग में है, वो लोग खा रहे, वो लोग ईद मना रहे, पूरा सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर पूरा ईद मना रहा है वो लोग, लेकिन हम लोग यहाँ फास्टिंग में अभी, इसलिए कि हमारा जो हल्का है, जो एशिया बोल रहे हैं, इसमें जब चांद दिखेगा जब ही हम फास्टिंग तोड़ेंगे। अगर आज नहीं दिखा चांद तो हम लोग कल भी फास्टिंग करेंगे, बोले तो। बिल्कुल, जब तक चांद नहीं दिखेगा हमारे इलाके में, हमारे इंडिया में या एशिया में, हम फास्टिंग ब्रेक नहीं कर सकते। जी। और एक रिलीजियस थॉट को लेकर के भी डिफरेंस है क्या? जैसे अरेबियन थॉट जो ईद को लेकर के है, और जो एशिया का, भारत का जो थॉट है, रिलीजियस थॉट, उसमें कोई अंतर है या बिल्कुल सेम है? वो दोनों सेम है, तकरीबन सेम है जी, उसमें कोई अंतर तो नहीं है। ईद मनाने के कल्चर में कोई अंतर? कोई ऐसा अंतर तो नहीं है खास, वहाँ पर भी जो ईद मनाने का तरीका वही है। हाँ, ये कि कुछ थोड़ी खाने पीने की चीज़ों में हम अपने मुल्क के एतबार से यहाँ जैसा चलता है वो डिशेस बना लेते हैं, उनके यहाँ जो डिशेस चलती हैं वो डिशेस वो बनाते हैं, वो तो नहीं अंतर होता है, उसके अलावा कोई और ख़ास अंतर तो नहीं है। नासिर साहब, बड़े लोग, जो बड़े नेता हैं, वो मुबारकबाद देते हैं ईद को लेकर के, और एक भाईचारे का माहौल रहता है ईद पर, खासकर जो गैर मुस्लिम है वो भी आपस में मिलते हैं, गिले शिकवे दूर होते हैं। एक बार फिर से महानगर हैदराबाद के माहौल को लेकर के आपसे बात करेंगे। बहुत ही प्यारा शहर है, लोग मिलजुल करके रहते हैं। कभी ईद पर या ईद के इतर कोई दूसरे दिन भी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि कोई बदलाव हो, कोई भेदभाव है लोगों के बीच में? यहाँ सबसे पहले जो कानून है अल्लाह का है, जिसने सारी कायनात को बनाया है, सारे इंसान को पैदा किया है, सारे इंसान, कोई जात धर्म नहीं, सारा इंसान पैदा हुआ है और सभी के लिए है। तो जब ईद हो या रमजान हो या कोई भी फेस्टिवल जो होता है, ये सभी के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग समझते हैं और सब मिलते हैं, जुलते हैं, मुबारकबाद देते हैं। अब ये देख लीजिए, इफ्तार की दावत सभी लोग करते हैं, मुसलमान ही नहीं दूसरे लोग भी करते हैं। उनको समझ में आता है कि क्या है, अच्छाई नहीं है, और सारे कौम के लोग, एक फूलों का गुलदस्ता है पूरा जो कौम है हिंदुस्तान में, एक इसको गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं, और ये सभी मिलजुल करके करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बोला ना आपको कि दूसरे लोग भी रोजा रखते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। उनको समझ में आता है कि रोजा रखने से क्या फायदा है और रोजा से क्या है। दूसरे लोग भी रोजा रखते हैं, फॉलो करते हैं जी। और हमारा जो है, हमारा देश जो है एक गंगा जमनी तहजीब का एक गुलदस्ता है, और वही होना भी चाहिए। और इस्लाम धर्म किसी एक इंसान के लिए नहीं है। अशरफ साहब, आज अशरफ साहब, लंबी बातचीत हुई, कोई ऐसी बात, अहम बात जो लगता हो बातचीत के क्रम में ना उठाई गई हो, बताना चाहे आप? अहम बात तो ये है कि जैसा
मुसलमान जो है रमज़ान में सिर्फ इबादत समझते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो इन्हें सिर्फ रमज़ान के मुसलमान नहीं हैं। नमाज जो पढ़नी है वो इस मुद्दे में नहीं आई बात, पूरी ज़िंदगी पढ़नी है, रोज़ाना 5 वक्त पढ़नी है। तो अभी रमज़ान के बाद भी 11 महीने मैं मुसलमान भाइयों को मैसेज दूंगा कि नमाज़ पढ़ें, वो मस्जिद के अंदर। तो नमाज़ पढ़ने से एक चीज़ ये होगी, उसका फ़ायदा ये होगा सबसे बड़े कि आदमी का मन अच्छा होगा, और जब वो मन अच्छा होगा तो जिसकी वजह से वो अपने अल्लाह से भी करीब होगा, उसकी रूह अच्छी होगी, और फिर दुनिया के अंदर जितने उसके रिश्ते हैं, बीवी हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, या फिर पड़ोसी हो, और जो भी हमारे और दूसरे रिलीजन के भाई हैं, किसी भी कास्ट से, हर इंसान के साथ इसका एक अच्छा रिलेशन बनेगा। तो ये फ़ायदा सबसे बेनिफिट जो होगा नमाज से होगा, अगर वो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला बनेगा। बिल्कुल। और नासिर भाई, मुबारकबाद के साथ और कोई संदेश देना चाहें आप लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ तमाम हैदराबाद की आवाम को कि भाईचारा बना रखें जी। भाईचारा बना, आपस में जितना ज़्यादा हो प्यार बांटे एक दूसरे में, और पीस अमन हो सिटी के अंदर, तभी कोई शहर या कोई सिटी डेवलप होता है। और यही उम्मीद करता हूँ कि पीस और अमन जो है सिटी में होना चाहिए। हम लोगों की दुआएं हैं इस रमज़ान के जो पूरे रोज़े रखें, इसके लिए अल्लाह से दुआ है कि पीस और अमन हो शहर हैदराबाद में और तेलंगाना और सारी दुनिया में। बिल्कुल। तो भाईचारे की अहमियत कायम रहे, ईद हो, ईद के अलावा हर दिन ये माहौल कायम रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाशिद सिद्दीकी साहब और अयाज अरशद साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।